आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो राज्य स्थापना दिवस पर सौगातों की बारिश। तो राज्य के 22वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को 3100 से 4500 रुपये और 5000 से बढ़ाकर 6000 किया जाएगा। तो पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रैतिक परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्थापना की बधाई दी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खोला पिटारा। तो राज्य के प्रत्येक जनपद मुख्यालय में छात्राओं के लिए एक एक महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार जनपद मुख्यालयों पर कामकाजी महिला छात्रावास बनेगा। ईजा बोई सगुन योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में 48 घंटे रुकने वाली प्रसूता को 2000 की धनराशि भेंट की जाएगी। जी रैया चेली जागी रैया नौनी योजना के तहत 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को टीएचआर सुविधा प्रदान की जाएगी। किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। किशोरियों की हीमोग्लोबिन आदि की जांच की जाएगी। डायल 104 से मुफ्त चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाएगा। आरोग्य उत्तराखंड क्रोनिक डीजीजी के उपचार की दवाइयों को मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। दून और हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्थापना होगी। राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। कोविड-19 में सराहनीय कार्य के दृष्टिगत एनएचएम कर्मियों को 10,000 एक मुश्त प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी। ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से अब 75 सेवाओं को अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित शेष 190 सेवाएं शीघ्र अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से संचालित होंगी। खेल को प्रोत्साहित करने तथा युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए खेल नीति 2021 तत्काल लागू की जाएगी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य पर्यटन से राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने हेतु राज्य को आयुष वेलनेस का हब बनाया जाएगा। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय व प्रेमचंद शर्मा को पद्मश्री। तो दून के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय और चक्राता ब्लॉक के हटाल गांव के प्रगतिशील किसान प्रेमचंद शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चार धाम मार्ग मामला। तो सुप्रीम मंथन देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दें या पर्यावरण बचाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि क्या संवैधानिक अदालतों को सेना की आवश्यकता के अनुसार रणनीति बुनियादी ढांचे के विकास के रास्ते में आना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने चारधाम सड़क परियोजना के तहत भारत चीन सीमा के पास सड़कों को चौड़ा करने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कहा, क्या अदालत सैन्य जरूरतों को दरकिनार कर सकती है। कोर्ट ने भारत चीन के बीच हालिया सीमा झड़पों की ओर इशारा किया है। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार होंगे नौसेना प्रमुख। तो वाइस एडमिरल आर हरि कुमार देश के अगले नौसेना प्रमुख होंगे। कुमार अभी नौसेना की पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ फ्लैग ऑफिसर हैं। वह 30 नवंबर को एडमिरल करमबीर सिंह के अवकाश लेने पर नौसेना की कमान संभालेंगे। पिटकुल में युवाओं को जल्द मिलेगी नौकरी की सौगात। तो पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में अटकी हुई 2 भर्तियों की राह खुल गई है। पिटकुल प्रबंधक ने इन भर्तियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथियां जारी कर दी। अधिक सेवा चयन आयोग ने पिटकुल में जूनियर इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती के लिए 10 जनवरी को भर्ती परीक्षा कराई थी, जिसके बाद 29 अक्टूबर को इसका रिजल्ट पिटकुल को भेजा गया था। इस रिजल्ट के आधार पर पिटकुल प्रबंधक ने चयनित सभी 43 उम्मीदवारों को 18 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। राज्य स्थापना दिवस पर 3 योजनाओं की सौगात। तो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य से जुड़ी 3 घोषणाएं की। इनमें महिलाओं किशोरियों के साथ ही पुरानी मर्जों की निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराना शामिल है। 5 साल में हर गांव तक सड़क। तो मुख्यमंत्री धामी ने की राज्य के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन भी बढ़ाई। 2025 तक राज्य के सभी शहर हवाई नेटवर्क से जुड़ेंगे।
कोरोना जांच घोटाले में अफसरों की जांच अटकी। तो हरिद्वार महाकुंभ के दौरान हुए कोरोना जांच फर्जीवाड़े की विभाग जांच अटक गई है। विभागीय जांच अधिकारी को अभी तक इस फर्जीवाड़े से जुड़े दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं। रावत गाय पालेंगे, एक गांव को गोद लेंगे। तो कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक गाय पालेंगे, राज्य के एक असिंचित गांव को गोद लेंगे और हर महीने 5 लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाएंगे। बेसिक जूनियर की छमाही परीक्षा दिसंबर के पहले हफ्ते में, तो कक्षा 1 से 8 तक की छमाही परीक्षाएं दिसंबर के पहले हफ्ते में होंगी। बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने मंगलवार को सभी डीओ बेसिक को इसके निर्देश जारी कर दिए। कोषागार कर्मचारी छठ पर अवकाश न होने पर नाराज। तो छठ पर्व के अवसर पर सरकार की ओर से बुधवार को किए गए अवकाश से कोषागार और उप कोषागार को बाहर रखे जाने पर कोषागार एवं उप कोषागार के कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। भारतीय सीमा में नहीं बसा चीन का गांव। तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के भीतर चीन का गांव बस जाने संबंधित अमेरिकी रक्षा विभाग के दावे को सीडीएस बिपिन रावत ने खारिज किया है। उत्तराखंड में एक हफ्ते में सड़कों के गड्ढे नहीं भरे तो कार्रवाई। तो सरकार ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों के गड्ढे भरने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। इस अवधि में गड्ढों का पैच वर्क न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार की अनुमति के बिना शिक्षा प्रकोष्ठ में नियुक्तियां। तो शिक्षा विभाग में अधिकारी शिक्षकों के समायोजन का नया कारनामा सामने आया है। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रस्तावित प्रकोष्ठ के गठन की मंजूरी मिलने से पहले ही महानिदेशक शिक्षा ने 13 अफसर शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश कर दिए। उत्तराखंड दिवस पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। राज्यपाल ने मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मान। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड दिवस पर प्रदेश के 16 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उत्तराखंड में कोरोना के 21 नए मामले। तो राज्य में दिवाली के बाद पहली बार एक ही दिन में कोरोना के 21 नए मरीज मिले हैं। मंगलवार को जारी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अल्मोड़ा में 10, देहरादून में 5, हरिद्वार में 2, चमोली, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जिले में एक नया मरीज मिला, जबकि 8 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया। इससे एक्टिव मरीजों की संख्या 150 हो गई है। उत्तराखंड के मुद्दे 21 साल बाद भी अनसुलझे। तो उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने मसूरी में उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। उत्तराखंड शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने पिछले 21 सालों में उत्तराखंड में बारी बारी से राज किया। उसके बावजूद इन 21 साल में क्यों सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया। राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में पद यात्रा। उत्तराखंड दिवस के मौके पर कैंट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में पदयात्रा निकाली। 2 साल में 20% तक महंगी हो गई पर्यटक स्थलों की सैर। तो कोरोना काल में पर्यटक स्थलों की सैर करना महंगा हो गया है। पिछले 2 साल में ट्रैवल एजेंसियों ने किराया 20% तक बढ़ा दिया है। पेट्रोल, डीजल और वाहन पार्ट्स के रेट बढ़ने के कारण किराया बढ़ाया गया है। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती चल रही है और इस समय 2021-22 का रिजल्ट जारी किया जा रहा है और उनके लिए उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो इसी संबंध में बागेश्वर जिले की एक संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ पर दिया गया है कि 28/10/2021 के द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर अपलोड करते हुए 1 और 2 को चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग आहूत की गई थी। किसी कारण से विज्ञान अन्य विषय की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई थी। तत्क्रम में सहायक अध्यापक के पद पर विज्ञान अन्य विषय के संशोधित सूची के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 15
नवंबर को मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के सभागार में प्रातः 11 बजे से निर्धारित की गई है। सहायक अध्यापक के पद पर विज्ञान अन्य विषय के संशोधित सूची के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों जिनके द्वारा काउंसलिंग में प्रतिभा किया जाना है कि सूची वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर उपलब्ध है। तो इन अभ्यर्थियों को जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उन्हें काउंसलिंग के लिए अपने समस्त जो मूल प्रमाण पत्र हैं उनकी दो छाया प्रतियाँ लेकर के पहुँचना होगा। तो 15 तारीख का यहाँ पर समय दिया गया है। जिले में प्राथमिक स्कूलों को मिले 168 शिक्षक तो लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। जिले में प्राथमिक विद्यालयों को राहत मिल गई है। 11 ब्लॉकों के विभिन्न विद्यालयों में 168 सहायक अध्यापकों की तैनाती के लिए नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। सहायक अध्यापकों की तैनाती के बाद जहां शिक्षकों की कमी दूर होगी वहीं बच्चों के पठन पाठन में भी काफ़ी सुधार होगा। इन दिनों डीओ दफ्तर में डीएलएड प्रशिक्षुओं के अभिलेखों का सत्यापन किया जा रहा है। डीओ हरीश रौतेला ने बताया कि 168 सहायक अध्यापकों की तैनाती के लिए नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं। जल्द ही सभी शिक्षक अपना कार्यभार संभालेंगे। 600 सवालों में अटका वन दरोगा का रिजल्ट। तो वन दरोगा भर्ती का रिजल्ट 600 सवालों के चैलेंज में अटक गया है। अभ्यर्थियों की ओर से आए इन चैलेंजों को विशेषज्ञ अभी निपटा नहीं पाए हैं। सारे चैलेंज निपटने के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2019 में भर्ती शुरू हुई थी लेकिन प्रक्रिया में लंबा समय लगा। पिछले करीब 3.5 माह से भर्ती के रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं आया। न ही आयोग इस मामले में कुछ बताने को तैयार है। वहीं आयोग का कहना है कि हर परीक्षा के बाद सभी अभ्यर्थियों से सवालों पर चैलेंज मांगा जाता है। इस परीक्षा में 600 सवालों पर चैलेंज आ गया जिस कारण इस पहले इन चैलेंजों का निस्तारण करना होगा। आयोग के सचिव संतोष बड़ुन ने कहा कि चैलेंज के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाया गया है। सभी का निस्तारण होने के बाद दोबारा आंसर की जारी की जाएगी जिसके बाद ही फाइनल रिजल्ट जारी हो सकेगा। इसमें अभी कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगेगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षा फल घोषित किया। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार को एमएससी माइक्रोबायोलॉजी व एमएससी बायोटेक्नोलॉजी चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से सहायक कृषि अधिकारी बनने का अवसर। तो सहायक कृषि अधिकारी, चारा सहायक ग्रुप 2 एवं सहायक खाद्य निरीक्षक, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक इत्यादि के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें कुल पदों की संख्या 423 है। एज इसमें 21 से 43 वर्ष रखी गई है और इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2021 रखी गई है। बैंक से जुड़े कई पदों पर करें आवेदन। तो बैंक ऑफ इंडिया में 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 527 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर 2021 और शाम 5 बजे तक है। ग्रामीण विभाग में कई पद खाली। तो ग्रामीण विकास विभाग में 106 पद पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अवशिष्ट जल रिचार्ज वाटर एटीएम का किया शुभारंभ। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को राज्य स्थापना दिवस पर राजभवन में एसटीपी अवशिष्ट जल रिचार्ज वाटर एटीएम का शुभारंभ किया। वही खबर है ये धारचूला पिथौरागढ़ से पत्थर की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवती की मौत। तो बीमार मां से मिलने धारचूला आ रही सुआ निवासी दीपा बिष्ट 25 वर्ष निगाल झाड़ी के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दीपा महाविद्यालय बलुआकोट में बीए अंतिम वर्ष में अध्ययनरत थी। 3 पाठ्यक्रमों में पीजी की 11 सीटों की मिली अनुमति। तो मेडिकल में एनएमसी ने पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन और फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में पीजी एमडी की 11 सीटों की अनुमति दे दी है। लाठी गोली दमन से मिला उत्तराखंड। तो गैरसैंण में धूमधाम से मनाया गया राज्य स्थापना दिवस। साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा, ड्रग्स और ट्रैफिक बड़ी चुनौती। तो डीजीपी तो राज्य स्थापना दिवस परेड के दौरान पुलिस महानिदेशक ने गिनाई उपलब्धियां।
दून अस्पताल में 3 बजे तक देखे जाएंगे मरीज, तो 2:30 बजे तक बनेगा पर्चा। ठंड बढ़ने की वजह से ओपीडी का समय बदला गया है। पटरियों पर लेटा युवक ट्रेन रुकते ही चढ़ा इंजन पर, पकड़ा बिजली का तार। तो पटरियों पर लेटे युवक को देखकर ड्राइवर ने ट्रेन रोकी तो वह इंजन पर चढ़ गया और ऊपर बिजली के तार पकड़ लिए। युवक करंट से बुरी तरह झुलस गया। पुलिस ने उसे कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया। मामला आत्महत्या के प्रयास का माना जा रहा है। पुलिस जांच में जुट गई है। लोगों ने लालच देकर बुलाया मगर नहीं उतरा ट्रेन से नीचे, वीडियो भी हुआ वायरल। तो घटना के बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वीडियो में लोग उसे नीचे बुलाते दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 2-4 हज़ार रुपये की ज़रूरत हो तो नीचे आ जाओ, मगर इसी बीच वह तार पकड़ लेता है और झुलस कर इंजन की छत पर गिर जाता है। पुलिस के अनुसार स्थानीय लोगों ने युवक की पहचान नहीं की है। युवक नेपाली मूल का बताया जा रहा है। उसके संपर्क के लोगों की तलाश की जा रही है। घंटे भर तक खड़ी रही उपासना एक्सप्रेस। तो हादसे के चलते हावड़ा से देहरादून आ रही उपासना एक्सप्रेस घंटे भर हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। जीएसटी दफ्तर में वसूली पर भड़के व्यापारी, हंगामा। तो जीएसटी विभाग पर लगाया शोषण का आरोप, आंदोलन की चेतावनी दी। छठ मैया से की उत्तराखंड वासियों के कल्याण की कामना। तो खरना के साथ लिया छठ व्रत का संकल्प। आज अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। रिलायंस जियो के 52 लाख के उपकरण चोरी। तो राजपुर थाना क्षेत्र के रिलायंस जियो दफ्तर का मामला। 100 पीस बना 64 लाख से बना इंडोर बैडमिंटन हॉल। तो विधायक निधि से प्रेमनगर के दशहरा ग्राउंड में बनाया गया है बैडमिंटन हॉल। आपने सरकार से पूछे 21 सवाल। पहाड़ में धूमधाम से मनाया गया राज्य स्थापना दिवस। गश्त कर रहे दैनिक कर्मचारी पर बाघ ने किया हमला। तो कोटद्वार से खबर आई है। लोकगीत में चंबा, लोक नृत्य व एकांकी में जौनपुर जीता। तो जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से आयोजित किया गया था युवा महोत्सव। बात करता हरिद्वार की खबरों की। तो झांकियों से झलकी प्रदेश की प्रगति की झलक। तो 21 वर्षों में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ। हड़ताल पर गए राजा जी के आउटसोर्स कर्मचारी। तो उपनल में समायोजित होने तक आंदोलन जारी रखने का लिया फैसला। बैरागी कैंप में 8 साल में बढ़े 14 अतिक्रमण। तो पैमाइश के सामने आए 658 अवैध कब्जे। वहीं खबर है हरिद्वार से, कमरे में फंदे पर लटका मिला युवक का शव। बात करता हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो आज हल्द्वानी में होगा राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम। तो मुख्यमंत्री भी आएंगे। राज्य आंदोलनकारी और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। स्थापना दिवस की कहानी, बिजली मिली ना पानी। तो राज्य में मंगलवार को स्थापना दिवस के कई कार्यक्रम हुए। गोला में 12 को खुलेगा एक गेट। तो गोला नदी में खनिज निकासी को लेकर के वन निगम और भूतत्व व खनिज कर्म इकाई की संयुक्त टीम ने मंगलवार को खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया। नैनीताल में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर नैनी झील में नौकायन रेस का आयोजन किया गया। वहीं खबर है रामनगर से, दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश। तो पिरुमदारा क्षेत्र में बसे रेलवे लाइन के अंडरपास में कार के अंदर दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश कर रहे व्यक्ति को 2 युवकों ने पकड़ लिया। नैनी झील में सरपट दौड़ी रंग बिरंगी नौकाएं। तो जगह जगह हुए कार्यक्रम, शहीद लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो खुद पेयजल लाइन सुधारने में जुटे ग्रामीण। तो चंपावत से खबर आई है।
गुड़िया में दिखी पहाड़ की पीड़, घायल वृद्धा के लिए एम्बुलेंस बन गए ग्रामीण। तो जंगल में पत्थरों की चपेट में आकर घायल हुई वृद्धा को ग्रामीणों ने 9 किलोमीटर पीठ पर ढोकर अस्पताल पहुंचाया। धारचूला से खबर है, यह बिमला गुंजाल राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हुए। वही खबर है, लोहाघाट से मानाडूंगा डुंगरी मोटर मार्ग 24 दिनों से बंद, कई वाहन फंसे हैं। चंपावत जिले के आपदा प्रभावित 23 परिवारों का होगा विस्थापन। तो जिला प्रशासन की ओर से शासन को भेजा गया विस्थापन का प्रस्ताव। खबर आई है धारचूला से, पत्थर की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई। ट्रक दुर्घटनाग्रस्त चालक घायल। तो पिथौरागढ़ से खबर है, हल्द्वानी से क्विटी जा रहा सामान भरा एलपी ट्रक सोमवार रात 8 बजे नाचनी के पास 30 मीटर गहरी खाई में गिर गया। लोहाघाट से खबर आई है, खेती खान गोसनी की हेमा ने उगाई 8 किलो वजनी मूली। तो खेती खान ओली गांव निवासी हेमा देवी ने अपने खेतों में 8 किलो वजनी मूली उगाकर अपनी काश्तकारी का शानदार नमूना पेश किया। अल्मोड़ा में एक दिन में 9 लोग कोरोना संक्रमित। तो चिंता स्वास्थ्य विभाग की बड़ी परेशानी, संक्रमित पाए गए लोगों को किया गया आइसोलेट। लोहाली में मलबा आने से आधे घंटे बंद रहा अल्मोड़ा हाईवे। कुमाऊं में जल्द तैयार होंगी 3 जेलें। तो उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन जेलें अत्याधुनिक तकनीकी से होंगी लैस। गोयल मंदिर में आपने लगाई न्याय की अर्जी। तो राज्य को कांग्रेस और भाजपा से मुक्त करने की गुहार लगाई। बात करें उधम सिंह नगर की खबरों की, तो काशीपुर में 305 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। मनोज सरकार को 1 करोड़ देगी यूपी सरकार। तो टोक्यो ओलंपिक में देश को कांस्य पदक दिलाने वाले उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। खाद की कमी से लटकी गेहूं की बुआई। तो रुद्रपुर से खबर आई है।